हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि महंगाई का सैलाब आटा मार्केट तक पहुंच गया। महंगी गंदम के जवाब पर फ्लोर मिल्स मनमानी करने लगे। चंद रोज में चक्की आटा 25 रुपये फी किलो तक महंगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मार्केट में इस वक्त फ्लोर मिलर्स और जो गंदम बेचने वाले हैं उनका कट होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में आटे की कीमत में रोज़ाना की बुनियाद पर तेज़ी देखी जा रही है। गुज़श्ता तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते में आटे के थैले की कीमत में तकरीबन 600 रुपये तक इजाफा देखा गया है। तकरीबन 2 हफ्ते कबल आटे का थैला 20 किलो का 1450 से 1500 रुपये तक बेचा जा रहा था, जो कि इस वक्त मार्केट में कम अज़ कम 2100 रुपये में बेचा जा रहा है। जबकि ज़्यादातर जो पैकिंग इस वक्त फ्लोर मिलर्स की जानब से दी जा रही है वो 15 किलो की है, जो कि 1710 रुपये तक बेचा जा रहा है, जबकि 10 किलो आटा तकरीबन 1050 रुपये में बेचा जा रहा है। इसके साथ साथ जो चक्की मालकान है उन्होंने भी अपनी जो मुनाफा बढ़ा दिया है और इस वक्त मार्केट में चक्की आटा 130 की बजाय 20 रुपये इजाफे के साथ 150 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है और उनकी तरफ से भी गैर एलानिया इजाफा किया गया है। मार्केट ज़राए के मुताबिक इस वक्त गंदम की कीमत को जवाज़ बनाकर फ्लोर मिलर्स कीमत में इजाफा कर रहे हैं। हुकूमत ने 1810 रुपये कीमत मुकर्रर की है, लेकिन इस पर ताहाल अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस वक्त फ्लोर मिलर्स की जानब से रेट में कोई कमी नहीं की गई और इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि आटे की कीमत इससे भी ज़्यादा बढ़ाई जा सके। जिसके साथ साथ रोटी और नान बेचने वालों ने भी अपने जो कार्ड्स खेलने शुरू कर दिया और उनकी जानब से कहा जा रहा है कि चूँकि आटा महंगा हो चुका है इसलिए रोटी और नान की कीमत भी हुकूमती सतह पर बढ़ाई जाए, जिसके लिए 1 से 2 रोज़ में उनका इजलास होना ज़ाहिर किया जा रहा है, जिसमें नई कीमत का तयन किया जाएगा। ताहम हुकूमत की जानब से ताहाल 1810 रुपये 20 किलो आटे की कीमत और 14 रुपये रोटी की कीमत मुकर्रर की गई है। लेकिन अगर ये कीमत आटे की इसी तरह बढ़ती रही तो यकीनी तौर पर रोटी महंगी करना भी मजबूरी होगा। जी जाहिद आबिद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि वहदत कॉलोनी सहूलत बाजार में गहमा गहमी। डीसी रेट के मुताबिक भिंडी 200 जबकि सहूलत बाजार में 198 की फरोख्त की जाने लगी। प्याज 73 रुपये किलो में बिक रहा। इस हवाले से मजीद जानते हैं सामिया सई से। जी सामिया, बताइएगा। आज बिल्कुल आज छुट्टी का दिन है, मैं सहूलत बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि खूब गहमा गहमी तो लगी हुई है, मगर यहाँ पर शहरी जो हैं वो शिकवा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ा मसला शहरियों को ये है, क्योंकि शहरियों की जानिब से कहा जाता है कि डिस्काउंट तो दिया जा रहा है, मगर साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि चीज़ें जो है वो क्वालिटी की मौजूद नहीं है। अलबत्ता अगर बात की जाए तो यहाँ पर वहदत कॉलोनी सहूलत बाज़ार में जो है वो थोड़ा बहुत रिलीफ भी फराहम किया जा रहा है। अगर बात करें तो अदरक जो है वो डीसी रेट के मुताबिक 450 रुपये का फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर जो है वो 445 रुपये का दिया जा रहा है। अलबत्ता इसी तरह बैंगन की कीमत में भी जो है वो 2 रुपये कमी की गई है और साथ ही साथ जिंदा ब्रायलर जो है वो बाहर 411 का दिया जा रहा है, मगर यहाँ पर जो है वो फ़ी किलो 408 रुपये का दिया जा रहा है। लोगों से जानते हैं इनके क्या मसले मसाइल हैं। जी सर, बताइएगा यहाँ पर क्या ख़रीदने के लिए आए हैं और क्या रिलीफ देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं बेसिकली यहाँ पे हर तकरीबन नॉर्मली संडे को आता हूँ फैमिली अपने परचेजिंग के लिए फैमिली के साथ, तो मुझे तो डेली मैं देखता हूँ। यहाँ पे देखने में ये चीज़ आती है कि यहाँ पे जब से इंतज़ामिया 2-3 साल से बहुत ज़्यादा उसका कंट्रोल कम है, क्योंकि सुबह अगर आप इससे 9 बजे टाइम आएँ तो स्टॉल ही नहीं लगे होते 10 बजे तक, तो ये स्टॉल ही एक्टिव नहीं होते और सेल नहीं हो रही होती और ये इस पर इनका कंट्रोल नहीं है कि सबको पहले से यहाँ पे स्टॉल फिक्स कराएं। सेकेंडली यहाँ पे क्वालिटी हर चीज़ की प्राइस में आपको शो करेंगे 2 रुपये 4 रुपये का डिफरेंस, बट यहाँ पे दर्जा अव्वल के मुताबिक प्राइस को देखा जा रहा है, मगर यहाँ पे दर्जा अव्वल के साथ बहुत सी प्रोडक्ट दर्जा दोम की लगी है और उस पर डिस्प्ले नहीं है और गैर मियारी अशिया भी यहीं पे सेल हो रही है और उसकी प्राइस दर्जा अव्वल के लिहाज से सेल कर रहे हैं। फिर ये है कि आपके आने से पहले यहाँ टमाटर शॉर्ट था, जब आपके कैमरा मैन एंटर हुए तो हमारे सामने यहाँ पे इन्होंने पेटियाँ खोल के टमाटर को डिस्प्ले किया और यहाँ पे कई जगह आपने देखा आधा किलो टमाटर दे रहे हैं। अब आधा किलो टमाटर या कल को कहीं शॉर्ट है तो हम 2 टमाटर देंगे, इससे आवाम की नीड पूरी नहीं होगी। इनका काम है इंतज़ामिया को कैसे इसको पूरा फुलफ़िल करना है, यहाँ पे कितने लोग आते हैं इनके पास डाटा होना चाहिए। हर संडे को उनकी नीड के मुताबिक यहाँ पे सामान की अवेलेबिलिटी को कंफर्म और अच्छे रेट पे क्वालिटी वाइज इनका करना है, बट ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे कुछ सरकारी लोग अपने सिर्फ सरकारी जॉब को पूरा कर रहे हैं और आवाम
की जो खिदमत है या आवाम के लिए जो इश्यूज़ हैं उनको प्रॉपरली एड्रेस नहीं करते। जी बिल्कुल, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि आवाम के जो इश्यूज़ हैं उनको प्रॉपर तौर पर जो है वो एड्रेस नहीं किया जाता, और ये देखा जा रहा है कि लोग तो आ रहे हैं मगर मोस्टली लोग जो हैं वो यहाँ पर शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो क्वालिटी की मौजूद नहीं है। अलबत्ता बाज़ार तो सुबह सवेरे खुल जाता है मगर जब लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं तो ये देखा जाता है कि चीज़ें जो हैं वो डिस्प्ले नहीं की होती, उनको डिस्प्ले करने में जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लिया जाता है, जिसके बायस जो है वो यहाँ पर मौजूद शहरियों की जानिब से गिला किया जा रहा है कि यहाँ पर बाज़ार में तो आ जाते हैं कि सुबह सवेरे जो है वो बाज़ार से जो है वो चीज़ें लेकर जाएंगे मगर ये देखा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सामिया सईद हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एहसान भुट्टा का कंट्रोल रूम का दौरा, मुख्तलिफ अजला की चेक पोस्टों की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की। मॉनिटरिंग सेल के अफसरान ने जखेरा अंदोजी के खिलाफ रात गए तक की जाने वाली कार्रवाइयों बारे सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल को ब्रीफिंग दी। अहम खबर है, आपको आगाह करें कि सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एहसान भुट्टा का कंट्रोल रूम का दौरा, मुख्तलिफ अजला की चेक पोस्टों की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की गई। मॉनिटरिंग सेल के अफसरान ने जखेरा अंदोजी के खिलाफ रात गए तक की जाने वाली कार्रवाइयों बारे सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल को ब्रीफिंग दी। अहम खबर है, आपको आगाह करें कि सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एहसान भुट्टा का कंट्रोल रूम का दौरा किया गया। मुख्तलिफ अजला की चेक पोस्टों की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की गई। मॉनिटरिंग सेल के अफसरान ने जखेरा अंदोजी के खिलाफ रात गए तक की जाने वाली कार्रवाइयों बारे सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल को ब्रीफिंग दी। PDMA की सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद के मुताबिक दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस 4100 से ज़ायद मौजा जात मुतासर हुए। सैलाबी सूरत हाल के बायस मजमूई तौर पर 41,51,000 लोग मुतासर हुए, 56 शहरी जाँ बहक हुए। आपको बताएं कि PDMA की सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी की गई। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद के मुताबिक दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस 4100 से ज़ायद मौजा जात मुतासर हुए। सैलाबी सूरत हाल के बायस मजमूई तौर पर 41,51,000 लोग मुतासर हुए, 56 शहरी जाँ बहक हुए। आपको बताएं कि PDMA के सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी की गई। दरियाए रावी से मुलिका मांगा मंडी सैलाबी पानी से लोगों के इनखला का सिलसिला जारी। हत्तर गांव से 9 अफराद को सैलाबी पानी से रेस्क्यू किया। रेस्क्यू किए गए तमाम अफराद में मर्द, औरत और बच्चे शामिल हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरिया रावी से मनहक्का मांगा मंडी सैलाबी पानी से शहरियों की और जो मकामी लोग हैं उनकी इनखला का सिलसिला जारी है। रेस्क्यू कमांडर कंट्रोल में मांगा मंडी से जो है वो शहरियों की तरफ से कॉल वसूल हुई और मांगा मंडी में हिक्कर गाँव में सैलाबी पानी में फंसे 9 अफराद को जो है वहाँ पे रेस्क्यू किया गया। वाटर रेस्क्यू टीम ने रिस्पॉन्ड करते हुए 9 अफराद को सैलाबी पानी से जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। इस वजह से रेस्क्यू काम का ये कहना है कि रेस्क्यू के तमाम अफराद में मर्द और बच्चे जो हैं वो शामिल हैं। रेस्क्यू काम का कहना है कि सैलाब में फंसे शहरी और जो लोग हैं जो कोई दरिया में फंसे हुए हैं दरिया रावी में, वो किसी भी वक्त जो है वो रेस्क्यू के जो नंबर 1122 उस पर जो है वो कॉल कर सकते हैं। फौरी जो है वो उन लोगों को रिस्पॉन्ड किया जाएगा और उनको वहाँ से रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। जी मुदस्सिर हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।